बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। सामवेद छठा अध्याय। हे इंद्र, आप वज्र पाणी हाथ में वज्र धारण करने वाले हैं। आप सुंदर ठुड्डी वाले हैं। आप हमें यश और बलदायी अन्न प्रदान कीजिए। आप हमें स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों को पुष्ट बनाने वाला धन प्रदान कीजिए। इंद्र चराचर व पृथ्वी की सभी वस्तुओं और धनों के स्वामी है। वे दान दाता को सब प्रकार का धन देते हैं। अच्छी तरह स्तुति किए जाने पर वे पर्याप्त धन देते हैं। तेजस्वी इंद्र का दान दानियों में स्वर्ग दोनों में प्रशंसनीय है। इंद्र का दान श्रेष्ठ और संतोष देने वाला है। हे वरुण, आप ऊपर और नीचे की ओर के बंधनों को हमसे दूर कीजिए। आप हमारे सारे बंधनों को शिथिल कीजिए, जिससे हम आपके विविध दान के अनुसार चलकर पाप और कष्ट रहित जीवन जी सके। हे सोम, आप जग को पवित्र करने वाले हैं। आपकी मदद से हम युद्ध में अपना कर्तव्य भलीभांति निभा सकें। अदिति, मित्र, वरुण, पृथ्वी, सिंधु, देव तथा स्वर्गलोक हमें यशस्वी बनाने की कृपा करें। हे देवताओं, आप इस सोम को बलवान बनाइए, ताकि वे हमारी मनोकामनाएं पूरी कर सके, हमें बलवान बना सके। हे सोम, आप धनदाता व पूजनीय है। आप इंद्र, मरुदगण और वरुण के लिए धारा के रूप में टपकिए। सोम की कृपा से मनुष्य के लिए चाहे गए सभी प्रकार के धन हमें प्राप्त हो। हम उन धनों के श्रेष्ठ उपायों की इच्छा रखते हैं। मैं अन्य सभी देवताओं से पहले उत्पन्न हुआ हूँ। मैं विनाश रहित हूँ। जो व्यक्ति अच्छे पात्र को मेरा दान करता है, वह सबका कल्याण करता है। जो किसी को दान नहीं करता है, अकेला ही अन्न खाता है, उसे मैं समाप्त कर देता हूँ। हे इंद्र, काली, लाल और अनेक रंगों वाली गायों में आपने एक जैसा चमचमाता सफ़ेद दूध स्थापित किया है। हम आपके इस आश्चर्यजनक सामर्थ्य की प्रशंसा करते हैं। उषा के संबंधी सूर्य खास है। वे स्वयं प्रकाशमान और सबको प्रकाशित करने वाले, वे ही जल बरसाने वाले। मेघ का रूप भी है, वे ही आकाश में गर्जना करते हैं। बुद्धिमान देवताओं ने बुद्धि से इस जग को रचा। मनुष्यों को देखने वाले पितरों ने माता के पेट में इसे स्थापित किया। इंद्र के संकेत मात्र से घोड़े एक साथ रथ में जुट जाते हैं। इंद्र वज्रधारी आभूषणधारी है। हे इंद्र, आप अत्यंत बलवान हैं। आपको कोई नहीं हरा सकता। आप छोटे और बड़े सभी प्रकार के युद्धों में हमारी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ के पुत्र प्रत एवं भरद्वाज के पुत्र शैप्रत के लिए अनुष्टुप छंद में स्तुति करते हैं। उनके लिए श्रेष्ठ हवि समर्पित करते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने रथंतर नामक सोम को दाता और सबको उत्पन्न करने वाले विष्णु से प्राप्त किया। हे वायु, आप अपने वाहन से पधारिए। आपके लिए चमकता हुआ सोमरस तैयार किया गया है। आप विविध यान से सोमरस तैयार करने वाले यजमान के घर पधारते हैं। आप हमारे यहाँ पधारिए। हे इंद्र, आप अत्यंत वैभवशाली व अपूर्व है। वत्रासुर के नाश के समय आपने पृथ्वी को दृढ़ किया और विस्तृत किया, स्वर्गलोक को भलीभांति स्थिर किया। आपकी सामर्थ्य अद्भुत है। प्रजाओं का पालन करने वाले प्रजापति स्वर्गलोक में निवास करते हैं। वे हमें आत्मज्ञान व यश देने की कृपा करें। वे हमें यज्ञ में संबंध रखने वाली उत्तम हवि और अन्न सामग्री प्रदान करने की कृपा करें। हे सोम, आप शत्रु न सके। आप हवि के लिए निर्धारित दुग्ध सामग्री प्राप्त कीजिए। अमरता पाने के लिए आप स्वर्गलोक में श्रेष्ठ अन्न और श्रेष्ठ बल को प्राप्त कीजिए। हे सोम, आपने पृथ्वी लोक में मौजूद सारी औषधियों को उत्पन्न किया है। आपने जल को उत्पन्न किया है। आपने गायों को उत्पन्न किया है। आपने आकाश को फैलाया है। आपने अंधकार को दूर किया है। हम यजमान संसार का कल्याण करने की इच्छा रखते हैं। हम अपने अग्नि की स्तुति करते हैं। वे यज्ञ में देवताओं के दूत हैं। हम यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। वे में सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ऋषियों ने सबसे पहले यह जाना कि वाणी के शब्द पूजनीय है। उसके बाद उन्होंने 7 के तिगुने यानी 21 छंदों में स्तोत्र है यह ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वाणी से उषा की स्तुति की। उसके बाद सूर्य के तेज के साथ ही प्रकाशमान अन्य स्तुतियाँ उत्पन्न हुई।
बरसात का पानी जमीन पर गिरकर जमीन के पानी के साथ मिल जाता है और ये दोनों पानी नदी का रूप धारण कर लेते हैं और समुद्र में मिल जाते हैं। वहाँ ये पानी समुद्री अग्नि को आनंद देते हैं। इसी प्रकार सोमरस पानी में मिलकर आनंदित करता है। सूर्य की किरणों को समेटने वाली रात्रि रूपी स्त्री आ गई है। ये सारे संसार को आराम देने वाली है। ये सारे संसार का कल्याण चाहने वाली है। अग्नि सर्वत्र व्याप्त व प्रकाशमान है। हम उनकी स्तुति करते हैं। हम यज्ञ में उनके लिए स्तोत्र गाते हैं। वे सभी मनुष्यों का हित करने वाले हैं। उनके पास स्तोत्र वैसे ही जाते हैं जैसे यज्ञ में सोम जाते हैं। सभी देवगण हमारे पूजनीय स्तोत्रों को सुनने की कृपा करें। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों हमारे स्तोत्रों को सुनने की कृपा करें। अग्नि हमारे स्तोत्र सुने। हम कभी भी अप्रिय और त्याज्य वाणी न बोले। हम देवताओं की कृपा में रहे। उनके द्वारा दिए गए सुख से सुखी रहे। हम यजमानों को स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक का यश प्राप्त हो। हमें इंद्र और बृहस्पति का यश भी प्राप्त हो। सूर्य का यश मुझे मिले। ये यश कभी हमसे मुंह नहीं मोड़े। इस सभा में मुझे यश मिले। इसमें विचार व्यक्त करने की अच्छी क्षमता देवताओं की कृपा से पा जाऊं। इंद्र वज्रधारी और शक्तिशाली है। वे बादलों को भेद कर बरसात करने वाले हैं। उन्होंने नदियों के तट बनाकर पर्वतों से जल बहाया। मैं उनके इन अच्छे कामों का बार बार वर्णन करता हूँ। मैं आत्मा जन्म से ही अग्नि स्वरूप हूँ। सब कुछ जानने वाला हूँ। प्रकाशमान हूँ। मुँह में अमरता देने वाली वाणी है। मैं प्राण अपान व्यान इन तीनों प्रकार का प्राण हूँ। आकाश को नापने वाला वायु हूँ। प्रकाशमान सूर्य हूँ। सभी की हवि हूँ। अग्निदेव सर्वव्यापक है। वे पृथ्वी के मुख्य स्थानों की रक्षा करते हैं। वे महान है। वे सूर्य के मार्ग व अंतरिक्ष की रक्षा करते हैं। वे अंतरिक्ष में मरुदगणों वे देवताओं को प्रिय लगने वाले यज्ञ की रक्षा करते हैं। वे सुंदर तथा दर्शनीय है। हे अग्नि, आप चमचमाते हैं। आपका मुख प्रकाशित है। उस मुख में जीव अग्नि की ज्वाला में डाली गई हवि खाती है। आप धन देने वाले हैं। आप अन्न व रमणीय धन दीजिए। वसंत ऋतु लुभावनी है। ग्रीष्म ऋतु लुभावनी है। वर्षा शरद हेमंत और शिशिर ऋतुएं भी लुभावनी है। पूर्ण पुरुष हजारों सिरों वाला है। वह हजारों आंखों वाला है। हजारों पैरों वाला है। वह सारे ब्रह्मांड को घेर सकने में समर्थ है, फिर भी वह बाकी रहता है। पूर्ण पुरुष 3 पैरों वाला है। वह ऊंचे स्थान पर वास करता है। इस पूर्ण पुरुष से ही सारा संसार पैदा होता है। चेतन और अचेतन सभी में इसी पूर्ण पुरुष का विस्तार है। यह विविध रूपों वाला है। वह सर्वत्र व्याप्त है। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों का कर्ता पूर्ण पुरुष ही है। इसके 3 पैर अमर स्वर्गलोक में है। इसके शेष 4थे चरण में सारे प्राणी है। पूर्ण पुरुष जड़ चेतन और समस्त पृथ्वी से भी विस्तृत बड़ा है। वह अमरता का स्वामी है। अन्न से बढ़ने वाला प्राणियों का भी स्वामी है। उस पुरुष से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। उससे अन्य पुरुष उत्पन्न हुए। उसके बाद उसने पशु पक्षियों और अन्य जीवों को उत्पन्न किया है। हे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक, आप हमारे पालनहार हैं। हम आपको इसी रूप में जानते हैं। आप हमारा अपार वैभव बढ़ाइए। हे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के देवता, आप हमें सुख दीजिए। आप हमें पापों से दूर कीजिए। हे इंद्र, आपकी दाढ़ी मूंछें हरी है। आपके घोड़े भी हरे हैं। आप श्रेष्ठ गोपालक हैं। विद्वान कविजन आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ण गाय और सत्य ज्ञान में जो तेजस्विता है, हम उस तेजस्विता को अपने में धारण करना पाना चाहते हैं। हे इंद्र, आप शत्रु का नाश करने वाले हैं। आप हमें बल प्रदान कीजिए, क्योंकि आप महान बल के स्वामी हैं। आप हमारे यज्ञ की स्थिति जैसा धन और सामर्थ्य हमें दीजिए। आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हम संग्राम में अपने दुश्मनों को हरा सकें। कई रंगों वाली बड़े बड़े थनों स्तनों वाली गौएं बछड़ों और बैलों के साथ हमें प्राप्त हों। यह पृथ्वीलोक महान व विशाल है। ये आपके निवास योग्य है। आपको यहाँ सुख से पीने योग्य जल प्राप्त हो। हे अग्नि, आप हमारे अन्नों की आयु बढ़ाने की कृपा कीजिए। आप हमारी आयु बढ़ाइए। हमारे बल की आयु बढ़ाइए। आप दुष्टों को हमसे दूर कीजिए। सूर्य बहुत प्रकाशमान है।
वे खूब सोमरस पिए, वे यजमानों को निष्कंटक रखे, उन्हें दीर्घायु करे। वायु सूर्य की किरणों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, उनसे वे प्रजा का पालन करते हैं, अनेक प्रकार से प्रकाशित होने में समर्थ होते हैं। सूर्य देवताओं के दिव्य का समूह है, वे मित्र वरुण तथा अग्नि के नेत्र है। सूर्य के उगते ही स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक आदि सभी उनके प्रकाश से जगमगा जाते हैं। सूर्य गतिशील व तेजस्वी है, वे उदित होकर ऊपर स्थित हो जाते हैं। सबसे पहले वे पृथ्वीलोक माता, फिर स्वर्गलोक पिता, फिर अंतरिक्ष लोक को प्राप्त होते हैं। सूर्य का प्रकाश अपनी किरणों से आकाश में घूमता है। सूर्य के उगने पर यह किरणें दिखती है और अस्त होने पर गायब हो जाती है। सूर्य अंतरिक्ष को विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। दिन की 30 घड़ियों तक सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं। इन सूर्य के लिए हर एक मुख वेदवाणी उच्चारता स्तुति करता है। दिन में जैसे चोर छिप जाते हैं, वैसे सूर्य के उगने पर ग्रह, नक्षत्र, तारागण आदि छिप जाते हैं। जैसे हम जलती हुई अग्नि की ज्वाला देख सकते हैं, वैसे ही सूर्य की प्रकाशित किरणों को हम देख सकते हैं। वे सबको देख सकती है। हे सूर्य, आप सबको पार लगाने वाले हैं। आप सारे संसार को देख सकते हैं, आप सबको प्रकाशित कर सकते हैं। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि को आप ही चमकाते हैं। हे सूर्य, आप मरुद गणों के देखते हुए उनके सामने उदित होते हैं। आप मनुष्यों को देखते हुए उदित होते हैं। आप सभी को देखते हुए यानी सबके सामने प्रकट होते हैं। हे सूर्य, आप सभी को पवित्र व प्रकाशित करने वाले हैं। आप जिस प्रकाश से सबको प्रकाशित करते हैं, हम सब उसकी उपासना करते हैं। हे सूर्य, आप देहधारियों को प्रकाशित करते हैं। आप दिन को रात्रि से नापते हैं। आप स्वर्गलोक और अंतरिक्ष को भी अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। सूर्य ने रथ में घोड़े जोत रखे हैं, वे 7 घोड़े शुद्धकारी है। किरण रूपी घोड़ों ने किरण रूपी घोड़ों से सूर्य सर्वत्र जाते हैं। हे सूर्य, आप प्रकाशित करने वाले हैं। 7 किरण रूपी घोड़ों के रथ को ले जाते हैं। ये किरणें शुद्ध करने वाली है। ये किरणें शुद्ध करने वाली है। बोलिए श्री सूर्य भगवान की जय हो। बोलिए श्री वेद भगवान की जय।